वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बहालपुर, पेशावर, सियालकोट और दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। पैदा होते ही रेडियो स्टार्ट कर दिया था मुझे लग रहा है। पहली जॉब, पहली कमाई, इसके बारे में बता। मेरी एक्चुअली फर्स्ट कमाई जो थी was when I was 9 years old. मुझे बिल्कुल शौक नहीं था करने का। मेरी अम्मी मुझे फोर्स किया करती थी वो प्रोग्राम करने के लिए। लिटरली आई यूज्ड टू हेट दैट प्रोग्राम। पूरे महीने में आप इतनी नॉइज और हर चीज सुन रहे होते हैं, ये अभी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है, ये सब जा रहा है, लेकिन वो जो उस दिन एक एसएमएस की एक टिंग आती है ना कि यार सैलरी हैज बीन क्रेडिट और इतने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, वो एक बहुत सेटिस्फाइंग आवाज। उस आवाज को गिव अप करना वाज अ बिग बिग चैलेंज। सो ये जिंदगी का पहला धचका लगा था। मैंने उनको बताया जी ये मेरा रोल नंबर है, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप रह गए। तो वो एक सेकंड को ना आप जी सर क्या कह रहे हैं बेटा, आप रह गए हैं। आप ये अल्फाज थे उनके, आप रह गए। आई रिमेंबर दे कॉल्ड मी फॉर एन ऑडिशन फर्स्ट। He said pack up. I said radio career खत्म मेरा 30 seconds या। बचपन में डांट पड़ती है बोलने के, बड़े होके पैसे मिलते हैं। बड़े लोगों के पैसे मिलते हैं। Have a side hustle, find a passion inside you. मैंने जो अपना शायद करियर बहुत बनाया आगे, वो बोल के ही बनाया है। प्रेजेंटेशन अच्छी दे दिया करता था, कुछ भी कर दिया करता था, लोग इंप्रेस हो जाए, यार क्या लड़का, क्या पॉइंट प्रेजेंट करके गया है, जबरदस्त। पता था वो करना वरना मुझे नहीं है कुछ भी, लेकिन बोलने में क्या है, बोलना है। That the current regime's governor is appreciating our performance and my podcast suddenly became thousands of views and I was like ये क्या हो गया ओवरनाइट। मुझे पता चला जी असद उमर ने अपने सारे पेजेस पे वो क्लिप जो है ना वो पॉडकास्ट शेयर की हुई है। जॉब भी की, अपना पैशन भी परस्यू किया, रेडियो, मेंटोरशिप, एवरीथिंग यू लव्ड यू आर डूइंग। दैट इज द बेस्ट हसल स्टोरी आई वुड से। Assalamualaikum, this is Maham Khalid and today the guest of mine at Hustle is an amazing radio jockey. और मैं नहीं चाहती कि उनका इंट्रो मैं दूं, मैं चाहती हूँ अदील आप अपना इंट्रो खुद दें आज। First of all, thank you so much Maham for inviting me। और मैं for the past many years मैं अपने प्रोग्राम का एक मखसूस अंदाज से जो है ना वो आगाज़ करता हूँ and it's actually quite popular within my listeners as well। चले मैं वही स्टार्ट करता हूँ। Let me just give it a try। वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बहालपुर, पेशावर, सियालकोट और दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज़ सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जो भी इस्लामी तारीख है जनवरी की है XX डेट और आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आपका मेजबान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस तरह मैं करता हूँ। ऑनेस्टली आई जस्ट मिस्ड इट राइट नाउ, लेकिन वो एक शायद स्टूडियो का माहौल होता है और मेरे हाथ में अखबार होता है तो आई चेक द डेट, बट दिस इज हाउ आई स्टार्ट हियर। दिस इज ब्यूटीफुल। तो पैदा होते ही रेडियो स्टार्ट कर दिया था मुझे लग रहा है। Maham, actually I grew up as a very shy boy। और मुझे याद है कि जब हम अपने नॉर्थ नाज़िमाबाद में घर में रहा करते थे तो मेरी जो रेपुटेशन थी वो अपने ख़ानदान में बहुत ही कम गो, बहुत ही शाय, बहुत ही यानी लोग जब मुझे मेरा ये नया उन्होंने अवतार देखना शुरू किया था आफ्टर आई वेंट टू माय यूनिवर्सिटी, तो उनको यकीन नहीं आता था कि यार ये वही अदील है जो ऐसा हुआ करता था कि हमारे यहाँ मेहमान आया करते थे, मुझे ज़बरदस्ती सलाम करने के लिए बुलाया जाता था, मैं सबको सलाम करके अपनी वो कहते हैं ना हुज्जत तमाम करता था और फिर मैं अपने कमरे में जाके बैठ जाया करता था। एक पुराना सा ब्लैक एंड वाइट टीवी हमारा हुआ करता था वो, या मैं मैगजीन्स पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। मैं वो पढ़ता रहता था। मुझे लोगों के साथ मिलना मिलाना, दोस्तियाँ करना, इसका बिल्कुल भी शौक नहीं था। और बड़ी अम्मी इस बारे में परेशान भी होती थी और बड़ी कोशिश भी करती नहीं कि बेटा कुछ। यूजुअली लोग सॉरी कट करिए, बट यूजुअली जब आरजे को अगर मैं देखूं मैं मुझे कि ये तो बहुत बात करता होगा हमेशा से, बचपन से, और बचपन में बहुत बोलता होगा। तो मेरे ख्याल से अब चीज़ काफ़ी बदल गई है ज़ाहिर है। आई लव talking to people now, I love interacting with people now, और thanks to my radio show I've met some amazing people in my life। seriously मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि मेरा रेडियो शो अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं होता, so it would have been such a typical life। I mean seriously, I mean I'm sitting here because of my radio show। so I think बहुत तब्दीली आई और उसमें I think यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था मेरी लाइफ का। introvert initially? I was very introvert initially। शायद if you ask my wife she would say I'm still very introvert। मैं बहुत कम बोलता हूँ शायद घर में सुनना ही बेहतर होता है। लेकिन बाहर दोस्त बनाने शुरू कर लेकिन हाँ शायद दोस्त बनाने शुरू कर दिए हैं। मेरे दोस्त, मेरा जो सर्कल है वो मेरे लिसनर्स हैं। लाइक जो मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त, IBA के, मेरे स्कूल के दोस्त, उनसे तो कभी कभार महीनों में कभी मुलाकात हो जाए, बट जो मेरे रेडियो लिसनर्स हैं शायद मैं उनसे फिज़िकली तो नहीं मिलता लेकिन हर सुबह उनसे रेडियो शो में मुलाकात होती है। आई वेरी प्राउडली से कि मेरी एक बहुत लॉयल लिसनरशिप है दैट हैज़ बीन लिसनिंग टू मी। वो
खुद अपनी शादियां जब हुई थी तब से सुनना शुरू किया था। अब उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल जाके अब ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो आज तक प्रोग्राम सुन रहे हैं। सो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ देम ग्रोइंग अप, देयर चिल्ड्रन ग्रोइंग अप। कितने सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरे वालिद मरहूम, मेरी वालदा आपका प्रोग्राम सुनती थी, मैं आपका आवाज़ सुनता हूँ या सुनती हूँ तो मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक होता है। I start missing my father and mother. I mean, it's been 18 years I've been doing radio. So मेरे जितने दोस्त हैं वो मेरे अब वो listeners हैं, और अगर मैं उनसे बात नहीं करूँगा तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। People still listen to radio. People do. ये जो लोग रेडियो सुनते हैं उनके लिए रेडियो इज़ अ वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। अच्छा माम, एक चीज़ जो मैं हमेशा ये कहता हूँ वो मैं ये कहता हूँ कि पॉडकास्ट क्या है? पॉडकास्ट एक, देखिए पॉडकास्ट अब तो वीडियो ज़्यादा हो गई है, बट पॉडकास्ट स्टार्टेड एज एन ऑडियो थिंग, राइट? आईपॉड्स आए थे, उसमें आप डाउनलोड किया करते थे। उस वक्त आईपॉड में कोई वीडियो तो नहीं होती थी ना, आईपॉड तो ऑडियो हुआ करती थी, उसमें फिर लोगों के प्रोग्राम्स डाउनलोड होना शुरू हो गए। रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, रेडियो अपनी फॉर्म बदल देगा। सो वो जो आप गाड़ी में बैठ के वो डायल लगाया करते थे और ये चैनल ट्यून करो एंड ऑल, नहीं, ये चेंज हो गया है। अब आप अपनी फेवरेट एप्लीकेशन खोलते हैं और अब आप अपनी उस फेवरेट एप्लीकेशन में अपनी पसंद की पॉडकास्ट सुनते हैं, अपना रेडियो सुनते हैं पसंद का। मैंने पिछले कई सालों में बड़ी कोशिश की है इस बात की कि अपने जो लिसनर्स हैं उनको फिज़िकल रेडियो से निकाल कर मैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लेकर आऊँ। सो मैं अपने प्रोग्राम के दौरान आई फ्रीक्वेंटली मेंशन अबाउट कि कौन सी एप्लीकेशन पे मेरा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं, मेरी रिकमेंडेड एप्लीकेशन कौन सी है जो मैं एंडोर्स करता हूँ कि इसमें सबसे अच्छी आवाज़ आती है। सो आई थिंक मैं इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुआ हूँ। मेरे काफ़ी सारे जो लिसनर्स हैं वो उस फिजिकल रेडियो से निकल कर अब वर्चुअल रेडियो पे आ गए हैं। सो रेडियो इज़ नॉट गोइंग टू डाई, रेडियो इज़ चेंजिंग इट्स फॉर्म। और जो रेडियो चैनल इस चेंजिंग फॉर्म में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगा वो फेल हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। Obsolete हो जाता है। पहली जॉब, पहली कमाई, इसके बारे में बताएं। पहली कमाई, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। आई स्टार्टेड अर्निंग, अच्छा मैं एक और बात बता दूं, मेरी कोई बहुत जिंदगी की दुखी स्टोरी नहीं है। वो होता है ना लाइफ में सम ट्रेजेडी हैपेंड, आई हैड टू वर्क फ्रॉम अ वेरी, नहीं, आई थिंक मेरी लाइफ वाज, आई हैड अ वेरी स्टेबल चाइल्डहुड, a very aspirational childhood for a lot of children. उसकी वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब PIA में हुआ करते थे and he was in the flight service. So अब्बू कैबिन क्रू में होते थे और हम लोग काफ़ी ट्रैवल किया करते थे ना, हर साल एक ट्रिप दो ट्रिप हमारा हुआ करता था। आजकल तो ट्रैवल करना बड़ा आसान हो गया है, लेकिन गो बैक, आप तो खैर 90s में, मैं पता नहीं बहुत ही छोटी सी आप होंगी भी नहीं, आप एग्जिस्ट भी नहीं करती होंगी। अंडरएस्टिमेट कर दिया आपने। अच्छा चलें, ओके, आप यू शुड थैंक मी फॉर दैट देन। लेकिन 90s में इंटरनेशनल ट्रैवल करना बड़ी एस्पिरेशनल चीज़ हुआ करती थी। तो हम लोग किसी साल, अगेन आई रिपीट, वी वर नॉट वेरी रिच, हमारे अब्बू पूरे साल सेविंग किया करते थे कि मैं अपने बच्चों को एक हॉलीडे पे लेकर जाऊंगा। तो अब्बू की फ़्लाइट्स हुआ करती थी, तो हम जकार्ता जा रहे हैं, वी गोइंग टू उमरा, वी गोइंग टू सिंगापुर, हम श्रीलंका गए हैं, डेनमार्क जा रहे हैं, ग्रीस जा रहे हैं। ये जगहें हमने बचपन में देख ली थी जो लोगों के लिए बड़ी। और मेरी, आई थिंक मेरी जो इंटरनेशनल व्यू है, मेरा रेडियो शो इज़ अबाउट इन्फॉर्मेशन, इट्स अबाउट द वर्ल्ड, इट्स अबाउट पाकिस्तान। मेरा जो इंटरनेशनल व्यू था उसके बनने में मेरे इस जर्नी ने बड़ी हेल्प की है मेरी, जो अब्बू ने इतना घुमाया हमें। अब अब्बू पास्ट अवे प्रीटी यंग, इट वाज 99, आई वाज जस्ट 18, मेरा पहला IBA का सेमेस्टर हुआ ही था कि अब्बू का इंतकाल हो गया था। लेकिन उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ट्रेजेडी वाला सीन नहीं था कि ओह आई हैड टू क्विट माय यूनिवर्सिटी एंड आई हैड टू वर्क एंड ऑल। सो यू आर आस्किंग अबाउट माय फर्स्ट कमाई। मेरी एक्चुअली फर्स्ट कमाई जो थी वाज व्हेन आई वाज 9 years old. Okay. And again I repeat, it had nothing to do with मुश्किल हालात एंड ऑल, और मैं किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान टेलीविजन, उस वक्त एक वाहिद चैनल हुआ करता था, मैं बच्चों का एक प्रोग्राम होस्ट किया करता था। अच्छा। और उस प्रोग्राम को होस्ट करने के हमको पैसे मिला करते थे, और मुझे याद है कि वो फ़ी प्रोग्राम होस्ट करने के कुछ 400 कुछ रुपए मिलते थे, कुछ इस तरह का 460। अम्मी को मेरे ख्याल से याद होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल शौक नहीं था करने का। मेरी अम्मी मुझे फोर्स किया करती थी वो प्रोग्राम करने के लिए। लिटरली आई यूज्ड टू हेट दैट प्रोग्राम। So your mother was part of PTV? No, she wasn't. अम्मी को बस ये था कि उनका बेटा हर जगह आगे रहे।
अच्छा। उनको पता था पढ़ाई का इसको है शौक, ये पढ़ाई अपनी, उनको ये नहीं एक्स्ट्रा था। करिकुलर्स में। एक्स्ट्रा करिकुलर में उनको था कि वो बेचारी, मुझे अब्बू क्योंकि फ्लाइट्स पे होते थे तो मुझे रक्शे में लेकर जा रही हैं पीटीवी, हम नॉर्थ नाज़ाबाद होते थे, नॉर्थ नाज़ाबाद से गुलशन पीटीवी जो है यूनिवर्सिटी रोड की तरफ, रक्शे में लेकर जाना। आई यूज्ड टू हेट दैट एक्सपीरियंस सीरियसली, बट द गुड थिंग इज दैट आई यूज्ड टू अर्न सम मनी आउट ऑफ इट। उस ज़माने में आई एम श्योर 450-500 भी एक बड़ा अमाउंट होता होगा। और मुझे वाकई याद, मैं अच्छा वो मुझे याद आया, मैं अम्मी से पूछूंगा व्हाट डिड वी डू विद दैट मनी बाय द वे। अच्छा, आपने मांगे नहीं वो फिर? मुझे नहीं पता, वो एक चेक मिल जाया करता था क्योंकि मेरा तो अकाउंट आई वाज, मैं क्योंकि अडल्ट नहीं था तो आई कुड नॉट हैव एन अकाउंट देन, तो वो 450 का चेक होता था? आता था। पीटीवी में हर चीज का चेक मिलता है। ओके। एंड पीटीवी, व्हाटएवर पीपल थिंक अबाउट इट, इट्स द मोस्ट ऑनेस्ट चैनल इन पाकिस्तान। वो आपको आज देंगे, कल देंगे, एक महीने बाद देंगे, बट दे विल पे यू। सो योर मनी इज सेफ, आपने मेहनत की है, आपका पैसा वहाँ पे सिक्योर्ड है। तो इनफैक्ट दे स्टिल मेक यू साइन अ 4-5 पेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर इवन अ लिटिल परफॉर्मेंस, लिटिल आपकी अपीयरेंस होती है। अच्छा। हाँ, सो वो मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है कि वो उन पैसों का क्या हुआ, लेकिन खैर एनीवे कुछ अच्छा ही हो गया होगा उनका। तो वो मेरी पहली कमाई एक्चुअली वो थी जो कि हो गई। लेकिन हाँ, अगर नौकरी की बात करें तो यूनियन बैंक एक बैंक हुआ करता था, इट वाज लेटर ऑन एक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड, और यूनियन बैंक मेरी पहली नौकरी थी। मैंने आईबीए से ग्रेजुएट दिसंबर 2002 में किया एंड आई गॉट एम्प्लॉयड एट यूनियन बैंक इन जनवरी। नेक्स्ट मंथ ही नौकरी मिल गई थी और हमने फ़ौरन स्टार्ट कर दिया था। और बस उसके बाद तो तकरीबन 20 साल और नौकरी की, फिर 19 साल नौकरी की मैंने कहा। नौकरी की फुल टाइम। ओके, तो रेडियो कब स्टार्ट किया आपने? ये साइमल्टेनियसली चल रहा था? रेडियो साइमल्टेनियसली, देखो मेरे रेडियो आई स्टार्टेड इन 2005। सो मेरी नौकरी के 2 साल हुए थे। इट वाज जनवरी, इनफैक्ट इट वाज 17 जनवरी 2005 व्हेन आई डिड माय फर्स्ट रेडियो शो। मैंने अपने रेडियो का टाइम ही ऐसा रखा था, बल्कि उन्होंने मुझे टाइम ही वो स्लॉट, अपना कराची 107 एक एफएम चैनल है यहाँ पे, उन्होंने मुझे वो स्लॉट ही ऑफर किया था कि जो मेरे ऑफिस के टाइम से पहले था। तो मेरा मॉर्निंग शो सुबह 7 से 9 बजे हुआ करता था। सो चुंदरीगढ़ में हमारा ऑफिस होता था, 9:30 तक मैं पहुंच जाया करता था। उस वक्त भी मैं जल्दी पहुंचने वालों में से हुआ करता था। सो इट नेवर कॉन्फ्लिक्टेड विद माय वर्क। बट वो अपॉर्चुनिटी मिली कैसे? बड़ा मज़ेदार इसका किस्सा है और मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ। अगर मैं जुनैद अकरम जितना पॉपुलर होता तो शायद मैं कहता कि मैं 1 मिलियन दफ़ा सुना चुका हूँ ये बात। आई वाज लिसनिंग टू दैट थिंग। बट हाँ, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, ज़ाहिर है मुझसे हमेशा ये बात पूछी गई है। सो व्हेन आई वाज इन यूनियन बैंक, इट वाज इन आई थिंक नवंबर 2004। हम लोग, आई वाज द प्रोडक्ट मैनेजर, असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर, बिकॉज आई वाज रिलेटिवली यंग देन, for Visa credit card. So we were launching a credit card then. Okay. So उस ज़माने में सिर्फ 3 FM चैनल्स हुआ करते थे, तो हमें एक रेडियो ऐड बनाना था। तो अपना कराची गेव द फैसिलिटी कि आप हमारे पास ऐड चलाएं भी, एंड विल हेल्प यू इन प्रोड्यूसिंग योर रेडियो ऐड एज वेल। सो मुझे याद है कि वो मेरे पास ईमेल आई। मैंने एक एजेंसी ब्रीफ आप बनाते हैं, जब भी यू आर अ मार्केटिंग पर्सन एज वेल, यू नो दैट। सो मैंने उनको एक ब्रीफ बना के भेजी थी कि यार ये मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं कैंपेन में जो कि मैं चाहता हूँ इस रेडियो ऐड में इनकॉर्पोरेट हों। सो वो रेडियो, मैंने उनको वो ब्रीफ भेजी एंड दे केम बैक विद अ स्क्रिप्ट, द रेडियो स्क्रिप्ट, एंड आई डिड नॉट लाइक इट बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि यार वो जो एसेंस है वो कैप्चर नहीं हुआ इसका, ठीक है, जो यूएसपी हम टारगेट करना चाह रहे थे। सो मैंने बात की वहाँ पे जो मार्केटिंग हेड थी, उन्होंने कहा यार आप एक काम करें, आप ऑफिस से कब फारिग होते हैं? मैंने कहा आई एम डन बाय 5:36। कहने आप कहाँ रहते हैं? मैंने गुलशन में रहता हूँ, आप हमें टच करते हुए चले जाएँ। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा डिटूर लेना पड़ेगा, कोई मसला नहीं, मैं शहीद में अपना शायर फैसल से चला जाऊँगा। सो मैं वहाँ पे गया उस दिन, और मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मार्केटिंग हेड भी बैठी हुई थी जो थी, और उसके अलावा मेहदी रज़ा साहब, जिनको मैं बड़ा एहसानमंद हूँ कि ही वॉज द गाय हु एक्चुअली थॉट के यार इस लड़के में कुछ है, गेम है। उनके कमरे में बैठ के हमने वी रीड्राफ्टेड द एंटायर स्क्रिप्ट, और उस पर मेहदी साहब ने, मुझे याद है, उन्होंने फिर मुझे कहा था व्हाई डोंट यू रिकॉर्ड इट इन योर वॉइस, आई मीन यू जस्ट रिकॉर्ड इट, ताकि हमारे लिए एक वो हो जाए। मैंने अपनी आवाज़ में वो रिकॉर्ड करवा दिया था और उन्होंने उसी का ऐड बना दिया बाय द वे। अच्छा। और जब वो ऐड आया, इट वाज क्वाइट बैड एक्चुअली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा यार ये क्या है, ये मुझे नहीं सुनना है ये। सो मैंने अपने बॉस को सुनाया, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत ही बकवास है, ये क्या है? मैंने कहा बॉस ये मेरी आवाज़ है। मैंने कहा हाँ तभी तो, ये क्या है यार ये? उन्होंने कहा अच्छा हमारे पास टाइम कम था, हमने कहा चलो उसको चला देते हैं। तो हमने खैर उस ऐड को चला दिया था, बहरहाल वो ऑन एयर चला गया था वो। फिर मुझे याद है दैट वाज सम टाइम इन लेट दिसंबर that I got a call, बल्कि बड़ी मज़ेदार बात, मुझे याद है कि मैरियट की पार्किंग में था when I got a call from them and they said कि यार would you be interested in doing a radio show for us? मैंने कहा
कर लेते हैं, ये भी जिंदगी में एक चीज। सोचा था इससे पहले कि मुझे ऐसा कुछ मैं करना मैं है मैं या एफएम रेडियो का और मैं रेडियो पर से उसका बहुत बड़ा फैन था। मैं आपको Okay. बताता हूँ, जब से एफएम रेडियो पाकिस्तान में 95 से स्टार्ट हुए हैं, मैं बड़ा रेगुलर उनको सुना करता था। लेकिन मेरे अंदर बड़ी बुड्ढी सी रूह है। मैं 92 93 से बीबीसी उर्दू सुनता हूँ, और अब्बू को भी इस बात का अंदाज़ा था, या दिल को बड़ा शौक है, उन्होंने मुझे वो ट्रांजिस्टर उस ज़माने में हुआ करते थे, आपको तो पता भी नहीं होगा ये क्या चीज़ है। ट्रांजिस्टर अब्बू ने सानियों का मेरे पास हुआ करता था, इसमें मैं रेडियो पाकिस्तान सुना करता था। Okay. क्या उसमें आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप एक प्रोग्राम रात में आया करता था, वो सुनता था। ये वो मैं रेडियो का बड़ा फ़ैन था हमेशा से। अच्छा। बीबीसी हिंदी सुनना, बीबीसी उर्दू सुनना, Okay. क्योंकि मुझे इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इन चीज़ों का बहुत हमेशा से शौक था। सो तो वो हुआ, इमेजिन तो किया होगा ना कि इमेजिन कभी नहीं किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। नो, आई मैं बताऊं, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं क्योंकि अब्बू एयरलाइन में थे, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ कमर्शियल पायलट, ओके नॉट द फाइटर वाला, मुझे कोई F-16 मुझे कोई पसंद नहीं थे वो। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ कमर्शियल पायलट। बल्कि मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे लिए ना बहुत एस्पिरेशनल प्रोफेशन था वो, बिकॉज मुझे अंदाजा ये हुआ है कि एयरलाइन में इज्जत से पायलट की होती है, बाकी सब जो है ना वो मिलके पायलट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि और उसकी बादशाहत होती है, यू आर इन द एयर, ही इज द किंग, द कैप्टन इज द किंग। और तो मुझे हमेशा से शौक था, ये मेरी एविएशन की नॉलेज भी बचपन से बहुत ज़्यादा थी। जहाज़ों के फ़र्क, जहाज़ों की कैटेगराइजेशन, कौन सी कंपनी कौन सा जहाज़ बनाती है, लोग बड़े हैरान भी होते थे कि यार इस बच्चे को इतना कैसे पता है। अब्बू फिर मेरी इस नॉलेज को बड़ा वो भी किया करते थे, सपोर्ट भी करते थे। मुझे याद है इंटर के बाद मैं एक मखसूस यूनिवर्सिटी जाना चाहता था, गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी। मुझे इंजीनियरिंग करने का शौक था, पता नहीं क्यों, बट आई फेल्ड द टेस्ट। ओके एंड वो मेरी ज़िंदगी का पहला फेलियर था। लाइक एक सही मानों में जो ज़िंदगी में एक धचका लगता है ना आपको, वो जो एक उससे पहले तो गुड ग्रेड्स गुड नंबर्स सब कुछ ठीक थी, हाँ, कोई इतनी इतनी टेंशन थी नहीं जिंदगी ठीक में। है, ठीक मैंने आपको बताया कि बहुत ही एक स्मूथ सा चाइल्डहुड गुजारा है। सो ये जिंदगी का पहला धचका लगा था। मुझे आज भी याद है कि उस जमाने मोबाइल फ़ोन 98 की बात है, मैंने स्वाबी, जहाँ पे गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे फ़ोन किया था। मैंने, उन्होंने कहा, वो फ़ोन पे रिजल्ट बताते थे, तो मैंने उनको बताया जी ये मेरा रोल नंबर है। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप रह गए। तो वो एक सेकंड को ना, आप जी सर क्या कह रहे हैं बेटा, आप रह गए हैं। आप, ये अल्फाज थे उनके, आप रह गए। उन्होंने अपने पश्तो एक्सेंट में ये बात बोली। एंड मुझे एक सेकंड को मुझे याद है, हमारा वाइट कलर का टेलीफोनिका का फ़ोन था, वो मैंने रखा और काफ़ी देर तक मैं सिर्फ, यानी अगर ये कोई हिंदी ड्रामा होता तो वो जो टरन 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 वो जो आ रहे हैं 4-5 एंगल से आके और बिजली गरज रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कुछ वो वाला सीन था मेरे लिए। क्योंकि दैट वाज लाइक, एज आई सेड, वाज द फर्स्ट फेलियर ऑफ माय लाइफ, सही मानो तो। मैंने अपने अब्बू से उस वक्त बात की थी, मैंने कहा अब्बू लेट मी बिकम अ पायलट, मुझे पायलट बनने दें। क्योंकि उसके लिए आपको ना फ्लाइंग लाइसेंस लेना होता है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू डू बाय द वे। अब्बू ने मुझसे कहा कि यार अभी ना करो, यू विल डू इट, लेकिन तुम यू गेट अ डिग्री फर्स्ट, कोई एक अच्छी सी डिग्री ले लो, MBA कर लो, BBA कर लो, इंजीनियर बन जाओ, जो करना है, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है अच्छा, आई गॉट इनटू IBA देन, वो इत्तेफाक से मैं IBA में चला गया। सही है मेरा प्लान नहीं था बिल्कुल, बिकॉज मुझे तो इंजीनियरिंग करनी थी। अच्छा ही हुआ मैं इंजीनियर नहीं बना, कोई बहुत ही पैथेटिक इंजीनियर बनता, मैं किसी कंपनी अपने को डुबा देता, मुझे लगता है आज ये। लेकिन खैर अल्लाह की मसलहत होती है हर काम में। सो लेकिन अब्बू पास्ट अवे आफ्टर फ्यू मंथ्स, सो फिर आई नेवर लुक्ड एट। मुझे आज भी अगर कोई मुझसे पूछे ना एक काम जिंदगी की जो तुम्हारी बकेट लिस्ट में, मैंने, मुझे अभी भी एक फ्लाइंग लाइसेंस लेना है। आई कांट वर्क फॉर एन एयरलाइन, आई एम टू ओल्ड नाउ, लेकिन हाँ जहाज उड़ाने का मुझे शौक है। और आई रियली वांट माय सन, आई रियली विश वन ऑफ माय सन एक्चुअली गोज ऑन एंड बिकम अ कमर्शियल पायलट। सो मुझे रेडियो जॉकी बनना है, मुझे पायलट बनने का शौक था। अच्छा। कभी कोई जिंदगी में ये ख्याल नहीं आया। और ऑनेस्टली मैंने जब रेडियो के लिए साइन अप भी किया था, मेरे जहन में जो होराइजन था ना वो 3 से 4 महीने का था। बट देन वंस इट स्टार्टेड, आई रियली स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट। और आपको मज़ा तब आता है महाम, जब आपको ये एहसास होता है दैट पीपल आर लिसनिंग टू यू, एंड व्हेन पीपल आर लिसनिंग टू यू एंड दे आर बिलीविंग ऑन व्हाट यू आर सेइंग, एंड यू हैव गॉट नो आइडिया हाउ पावरफुल दैट थिंग इज। लोगों की और कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। आप लोगों को राह रास्त पर भी ला सकते हैं, आप लोगों को भटका भी इंस्पायर भी कर सकते हैं, और आप लोगों को भटका भी सकते हैं। सो ये बड़ी पावरफुल चीज़ होती है। एंड आई थिंक I've thoroughly enjoyed this little power over my listeners over the years. सो हम वापस उस पॉइंट पे जाएंगे जब आप मैरिट वाला सीन बता रहे थे। Oh yeah. बस वो फिर मैरिट का उन्होंने मुझे ऑफर किया, एंड आई रिमेम्बर दे कॉल्ड मी फॉर एन ऑडिशन फर्स्ट। तो वो एक छोटा सा पतला सा वहाँ पे एक ऑडिशन स्टूडियो होता था, जिसको बेसिकली हर रेडियो चैनल में एक ऑफ एयर, एक ऑन एयर स्टूडियो होता है, एक ऑफ एयर स्टूडियो होता है।
यू यूज द ऑफ एयर स्टूडियो फॉर रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल. तो पतला सा एक ऑफ एयर स्टूडियो था जिसमें मैं गया. एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड टॉकिंग, तो वहाँ पे एक बड़े मशहूर रेडियो जॉकी, अब तो प्रोड्यूसर हैं अजनबी के नाम से, वो मेरा ऑडिशन ले रहे थे. तो मैंने शायद बोला होगा आई थिंक हार्डली फॉर 30 seconds, एंड ही जस्ट he said pack up. Done हो गया. No, I said radio career खत्म मेरा. 30 seconds, yeah. He just came into the room and he said done, हो गया, audition हो गया. मैंने कहा अच्छा, हाँ कह रहे हैं बस मंडे से स्टार्ट करो. अच्छा. मैंने कहा अरे जबरदस्त. So मुझे याद है वो विंटर्स के दिन थे और मैं बैंक जाया करता था. बैंक में वो टाई शाई लगा के जाने का पूरा सीन हुआ करता था. तो मुझे याद है वाइट कलर और ग्रे, वाइट शर्ट और ग्रे टाई में उस दिन पहन कर आया हुआ था सुबह 7 बजे ठंडी सर्दी के दिनों में. And I started doing, and well, it's been rest is history, as they say, 18 years. Beautiful, now. Amazing. beautiful. So, what would you tell us about the earnings in radio, because people do not have that idea. कि उसमें और initially जब आपने start किया था तब क्या उसमें पैसे मिलते भी थे या कुछ कम होते थे, क्या सीन? यार देखो, मुझे याद है जब मैंने रेडियो स्टार्ट किया था, I was being paid 700 rupees per show. Okay. So that was like 2003 में 700 actually wasn't that bad an amount. आज से 20 साल पहले. So पूरे महीने 22 शो, because weekdays पे प्रोग्राम हुआ करता था. अब 22 प्रोग्राम कर लिया करते थे, कुछ 14-15 हज़ार रुपए बन जाया करते थे. जो कि उस वक्त, क्योंकि मेरी उस वक्त मुझे याद है, क्योंकि मेरी नौकरी का वो दूसरा तीसरा साल था, मेरी शायद अपनी पूरी सैलरी शायद 34-35,000 होगी. उसमें अगर आपको एक सप्लीमेंट्री इनकम 15,000 की मिल रही है तो दैट वाज अ वेरी गुड अमाउंट एक्चुअली. सो आपका पर आवर के हिसाब से यहाँ पर शो के हिसाब से, या एग्जैक्टली. ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है और मैं बड़े मजाक से ही बोला करता था. कभी कभार मैं अपने बैंक के, यूनियन बैंक के दोस्तों में इस बात को ब्रैग भी किया करता था कि यार मेरे महीने में 2 सैलरीज, तुम्हारी एक आती, मेरी महीने में 2 सैलरीज आया करती हैं. और बट आई वाज वेरी लकी, आई हैड सम अमेजिंग बॉसेस जिन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया. मुश्तबा नकवी, हमेशा मैं उनको ज़रूर मेंशन करता हूँ. वो मेरे बॉस और दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा थे और उन्होंने मुझे बड़ा इंकरेज किया था, गो फॉर इट, डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो. एंड ही स्टिल माय लिसनर्स, इवन आफ्टर 18 years ही इज माय लिसनर. सो कमिंग बैक टू दैट थिंग, अभी मैं अगर देखो रेडियो की बात करूँ, सो इट वेरीज ऑन 2 things, इट डिपेंड्स ऑन 2 things. एक तो ये कि वो चैनल कौन सा है. मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर पाकिस्तान में जो रेडियो चैनल्स हैं ना, वो अपने आरजेस का इस्तेसाल कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. दे आर नॉट पेड अ वेरी गुड अमाउंट. But there are certain FM channels which are good. I'm very lucky कि मैं जिन दोनों FM channels से मैंने काम किया, they could very good किए. ये भी experience पे भी depend करता है. Experience पे आपकी popularity कितनी है, how much people know you. देखो, at the end of the day, it's the advertiser. अगर advertiser या media buying house आपका नाम लेकर आपके पास आता है कि मुझे अदील अजहर के शो में या मुझे मिस्टर अब्दुल कुद्दूस के शो में अपना ad चलाना है, that adds a lot to your market value. So that puts you in a position to bargain. आप उनसे जाके बात कर सकते हैं. So आप हर दूसरे साल या हर 1 साल बाद जाके उनसे बोलें कि यार either you pay me this much amount or I'll simply quit, या मैं कहीं और चला जाऊंगा. ये किया जाता है. लेकिन मैं आपको honestly ये बताऊं, very few RJs are so lucky that they can go with their employers और जाके उनके साथ bargaining कर सकें. हमारे यहाँ ये सीन नहीं है, वो कहेंगे जाओ यार. बिकॉज देखिए बात वही आ जाती है कि रेडियो अब उतना पॉपुलर मीडियम रहा नहीं है. द मार्जिन्स हैव स्क्वीज्ड, इतने ज़्यादा मार्जिन्स भी नहीं रहे हैं अब ये चीज़ के हवाले से. और आपके यहाँ जो इस वक्त सही मानों में टैलेंटेड लोग हैं या जो पॉपुलर लोग हैं, दे डोंट वांट टू डू रेडियो नाउ. दे सिंपली स्टार्ट अ यूट्यूब पेज. अब सारी गेम जो मैंने शुरू में बात की थी कि फॉर्म चेंज हो गई है. अब सेलिब्रिटीज एंड बिग नेम्स दे डोंट वांट टू वर्क फॉर रेडियो. They want to have their own Facebook pages and their own YouTube channel, their own podcast and all. So radio में नहीं. If somebody, मैं अभी कराची यूनिवर्सिटी मैथ्स कॉम में पिछले साल की बात है, रेडियो के स्टूडेंट से बात हो रही थी और मैंने उनको मना किया था कि वो, बल्कि वो टीचर ये कह रही थी, उन्होंने रोक दिया मुझे, ये क्या बातें कर रहे हैं आप. अच्छा. मैंने कहा देखिए मैंने उनको बोला था कि बच्चों रहने दो रेडियो के बारे में, क्यों सोच रहे हो सीरियसली. अच्छा. और वो टीचर कहने लगी ये क्या बात कर दी आपने. मैंने कहा भाई मैं यहाँ खड़े होकर झूठ बोलूँ बच्चों से. डू यू रियली वॉन्ट मी टू पेंट अ वेरी रोजी पिक्चर फॉर द चिल्ड्रन के वह तुम्हारी तो जिंदगी की निकल पड़ेगी बस तुम रेडियो में आ जाओ. नहीं यार, रेडियो डजंट पे यू वेल till the time you are a known commodity in the market. मेरा बेसिकली कहने का उनका मतलब ये था कि अपने अंदर जो रेडियो का जरासीम है उसको मरने मत दो. रेडियो इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मीडियम, लेकिन फोकस ऑन डिजिटल नाउ. मेक योर इंस्टाग्राम पेज, मेक योर यूट्यूब पेज, डू समथिंग ऑन योर पेज that opportunity is not being taken up by someone till now.
कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें Differentiate नजर it. आ रहा हो, जो तुम्हें डिफरेंशिएट कर सको, या फॉर दैट मैटर जस्ट डू रन ऑफ द मिल स्टफ यार, जस्ट डू रन ऑफ द मिल स्टफ। कहीं भी जा रहे हो, जस्ट कीप रिकॉर्डिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड ऑल। बस के सफर में निकल जाओ, कराची से लाड़काना में बस में गया, मैंने क्या किया, मेक अ पॉडकास्ट आउट ऑफ इट। द एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आर सो इजी नाउ टू ऑपरेट, आप कुछ भी कर सकते हो, जस्ट पुट थिंग्स अप। तो मैंने कहा ये चीज़ मरने मत दो अपने अंदर जो चीज़ है, बट ये सोचना कि मैं FM रेडियो पे आके आई एम गोइंग टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वक्त बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। But you're still doing it. आई एम डूइंग इट बिकॉज दे पे मी वेल। आई बी वेरी फ्रैंक, Okay, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं ऑफ There's कोर्स a नहीं difference बताऊंगा। between you and somebody who starts Yes, from because scratch. यार वही है ना कि देखो, एक तो 18 साल की एक मेहनत है उसके पीछे। For somebody who's starting from scratch right now, I don't think radio would pay him that much, especially अगर वो एक unknown बंदा है, they will pay him very low. So अगर आपकी, देखो वही बात आती है कि क्या मैं अपनी जिंदगी इस पे चलानी है मुझे, अगर यही प्लान है कि दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम दैट यू हैव, तो फिर तो कम पैसों पे तुम स्टार्ट कर रहे हो। तुम बोलो नहीं जी मेरा पैशन है, आई जस्ट वांट टू बिल्ड अ रेज्यूमे एंड ऑल एंड डू समथिंग, मैं इससे फिर BBC उर्दू जाऊंगा, डॉचे वेले चला जाऊंगा, या वॉइस ऑफ अमेरिका चला जाऊंगा। इफ योर करियर पाथ इज सो सॉलिड इन फ्रंट ऑफ यू, देन तो यू आर वेरी स्मार्ट। बट ज्यादातर बच्चे यहाँ पैसे कमाने के लिए आ रहे होते हैं, इसमें इतने अच्छे पैसे अब नहीं बनते। So we're talking about side hustle. Yeah. आपने इसको as a side hustle start मैंने किया इसे था। start किया। उसके बाद there was a point when you felt कि अब मुझे अपनी job and everything I should be quitting all that and I should be continuing my passion full time. So talking about that side hustle, what do you suggest to the young people out there? How should they continue with their side hustles? Yeah. क्योंकि a lot of times they're not ready to work upon it, क्योंकि एक वो risk नहीं लेना चाहते, दूसरा again the bravery thing जिस पे हम बात कर रहे थे। So आपने कहाँ से वो you were brave enough to quit your job, आपने Right. अपनी जर्नी भी और साथ साथ साइड हसल की हम बात करें। देखिए, रेडियो इवेंचुअली बिकेम अ प्लेटफॉर्म ऑफ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। देखो मैंने तकरीबन 12 साल मैंने बैंकिंग की जॉब की और एंजॉय किया मैंने उसको टिल 2015। मैं बैंकिंग में था, मुख्तलिफ बैंकों में। मैंने अपनी एक स्पेशलिटी डेवलप की थी बैंकिंग में, विच वॉज कंज्यूमर बैंकिंग, and within consumer banking it was product development, business development, so credit, debit, autos, mortgage, जो गंदे गंदे काम होते हैं बैंक में, वो सारे मैंने काम किए हुए थे। फिर उसके बाद I got an opportunity to move towards a logistic company, so I worked in TCS, which was still is the top company in Pakistan. It was an honor, a privilege to work for an amazing company. मज़ा आया वहाँ काम करने में, और बड़ा जैसे कहते हैं ना कि अपनी जितनी क्रिएटिव मेरे अंदर जितना जूस था ना, मैं वहाँ पे नौकरी रिलेटेड वो मैं वहाँ निकाल कर आया हूँ। और TCS ने इस तरह का मुझे एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया कि मैं बड़े मज़ेदार वहाँ पे प्रोजेक्ट्स कितना किए। टाइम काम किया आपने? मैंने 7 साल काम किया TCS में। या दैट वाज आई थिंक माय लॉन्गेस्ट एसोसिएशन विद अ फुल टाइम जॉब। लेकिन यार आई थिंक बाय द लास्ट ईयर आई वाज जस्ट रियलाइजिंग कि स्पेशली व्हेन आई टर्न 40 एक्चुअली, उस वक्त मुझे ये हुआ कि यार मैं अभी तो 30 साल का था, मैं अब 40 साल का हो गया, और फिर ऐसे ही होगा कि मैं अचानक 50 साल का हो जाऊंगा। और फिर तो 50 साल के बाद, इवन दो आई मीन मैं बड़ा अपने आप को फिजिकली फिट रखने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, आई डोंट वांट टू फील ओल्ड इवन व्हेन आई एम 70, एटलीस्ट आई एम फिजिकली नॉट लाइक दैट। लेकिन मुझे ये हुआ कि यार जो मैंने टाइम लगा दिया है अभी, इसकी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बिकॉज व्हेन यू देखो, अगर आप अपने ऑफिस में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपके लिए वहाँ से साइड हसल चलाना एक बहुत मुश्किल काम है यार। आप एक सर्टेन ऑरा में, एक इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, वहाँ से बैठ के कोई अपना साइड हसल चला रहा है, बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको डेडिकेटेड टाइम निकालना होता है। सो जैसे कि मैं आपसे शायद ऑफ एयर भी बात कर रहा था कि मेरी ज़िंदगी में मेरे जो ये कॉन्फिडेंस है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरी अम्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने मुझे जिस तरह सपोर्ट किया और मुझे जिस तरह उन्होंने पुश किया ये चीज़ें करने को, इवन दो आई हेटेड दैट फॉर एन इंट्रोवर्ट गाय लाइक माई सेल्फ। तो मैं ये समझता हूँ जो फॉर द लेटर हाफ इन माई लाइफ इट वॉज माई वाइफ एक्चुअली, जिसने मुझे ना वो पिंच करती रहती थी कि क्या कर रहे हैं, क्या गुलामी है, क्या आप शाह के वफादार बने हुए हैं, और वो बातें मुझसे क्या करती थी। वो मुझसे ये बोलती रहती थी कि यार एक्सप्लोर तो करें ना, आई मीन आप इतने टैलेंटेड आदमी, शी थॉट सो वेरी काइंड ऑफ हर, जरा देखें, एक्सप्लोर करें क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू। और वो बल्कि मुझसे ये कहती थी कि यार इवन इफ योर सैलरी इज हाफ ऑफ व्हाट यू आर अर्निंग राइट नाउ, आई विल बी प्रीटी फाइन विद दैट। एंड फॉर अ वाइफ, या इसमें तो मेरे ख्याल से कोई शक ही नहीं है इस बात में कि वो बड़ी हमारी दरवेश थी जो है ना, वो बेगम साहबा हैं,
सो मैं ये कहता था लेकिन मैं क्यों आधी तनख्वाह करूँ अपनी, लाइक मैंने क्या इसलिए अपने करियर में 20 साल लगाए और मैं IBA ग्रेजुएट एंड ऑल एंड फलाना, सो मैं क्यों तनख्वाह, तो मेरा फिर वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ प्लान। एंड आई थिंक जो मैं आज नौजवानों से, हम शायद इस पर आगे बात भी करें चल के, मैं जो आजकल बच्चों से नौजवानों से बात करता हूँ वो यही है दैट प्लान योर लाइफ आउट यार, एवरीथिंग कैन बी प्लान। प्लीज़ ज़िंदगी को एक रोड पे बस चलते हुए गुजर रही है ज़िंदगी, ऐसे ना करो। देयर शुड बी अ प्लान कि मैं अब क्या करूँगा। हम जिस तरह की इकोनॉमिक हालात में रह रहे हैं, आज ये नौकरी है कल ये नौकरी नहीं होगी, तुम क्या करोगे। मैंने अभी कोविड में लोगों को देखा, लोगों की नौकरियां चली गई, 2 महीने बाद दे डिड नॉट इवन हैव इनफ मनी टू पे फॉर देयर चिल्ड्रन स्कूल फी। कितने लोगों की तो कोई दूसरे लोग आके हेल्प कर रहे थे, कितनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प कर रही थी। व्हाई वी डोंट प्लान। सो मेरे प्लान था, प्लानिंग हमारा काफ़ी सालों से थी, बट मुझे फिर ये लगा कि यार इट्स नाउ टाइम दैट आई शुड ट्रिगर दैट प्लान। इट वाजंट इजी, आई एम टेलिंग यू। एक बंदा जो 20 साल से सैलरी, 19 साल सैलरी आती हो, वो जो एक SMS आता है ना अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होने वाला, उसकी एक बड़ी आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल साउंड दैट शुड डिपेंडेंट कि यार चलो ये तो है, मैं बता रहा हूँ ना, वो पूरे महीने में आप इतनी नॉइज और हर चीज सुन रहे होते हैं, ये अभी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है, ये सब जा रहा है, सब कुछ है, आप मुझे सुन रही हैं, लेकिन वो जो उस दिन एक SMS की एक टिंग आती है ना कि यार सैलरी हैज बीन क्रेडिट और इतने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, वो एक बहुत सेटिस्फाइंग आवाज़। उस आवाज़ को गिव अप करना वाज अ बिग बिग चैलेंज, बट आई टुक अ लीप ऑफ फेथ। आई वाज वेरी लकी कि आई वाज ऑफर्ड अ टेलीविजन प्रोग्राम, इट वाज अ स्पोर्ट्स शो, स्पोर्ट्स इज माय अल्टीमेट पैशन। समा TV की तरफ से 1 साल हो गया उस प्रोग्राम को भी माशाल्लाह, दैट इज़ ऑल्सो ऑन। माशाल्लाह। प्लस उसका बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि उसमें हमारे जो रेजिडेंट, हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो शाहिद खान आफरीदी हैं। एंड आई हैव ग्रोन अप, शाहिद डेब्यूड व्हेन आई वाज 16, सो मेरे लिए ना शाहिद आफरीदी, लोग व्हाटएवर ही से अबाउट इट, आई वाज ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ शाहिद आफरीदी। यानी मैं उसके खिलाफ बात नहीं सुनता था, हम गुस्सा भी आता था यार फिर आउट होके चला गया, मैं आई वाज लाइक ही इज एन अल्टीमेट सुपरस्टार। और मुझे याद है मैं एक दफा इंडिया में वर्ल्ड कप देखने गया था और वहां पे मैंने लाला की जो स्टार पावर देखी थी, इवन अमंग द इंडियंस, मैंने कहा यार ही इज द ओनली सुपरस्टार दैट पाकिस्तान हैज, सीरियसली। आई मीन बाबर आजम एंड ऑल माइट बी ग्रेटर प्लेयर, लेकिन लाला की जो स्टार पावर, तो मैं उनके साथ प्रोग्राम होस्ट करना, उनके साथ बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद शाहिद खान आफरीदी, फिर इतने सारे प्लेयर से मिलना, विव रिचर्ड से बात कर रहे हैं आप, पता नहीं किस किस से बात कर रहे हैं, इस क्रिकेटर से बातचीत, तो वो जो मेरी एक अंदर की थोड़ा सा, आई एम सॉरी टू से, एक क्रूड सा वर्ड है, लेकिन जो ठरक थी अंदर की मेरी खेलों के हवाले से, आप वो टिंग भूल गए। मैं वाकई देखो उसकी भी अभी टिंग आती है, समा पेज मी, बट it's not even 50% of what I was getting there, but it doesn't really matter to me. So what I'm doing now is that I'm doing multiple things, जिसकी वो different things आ रही होती हैं, but मुझे ये नहीं पता होता कि ये टिंग अब अगले महीने आएगी या नहीं आएगी। But am I worried about it? No, definitely not, because मुझे इतना पता है माहम के कल को एक टिंग बंद हो जाएगी, I have a plan अपनी 2 और टिंग स्टार्ट करने के लिए। So this is what I tell a lot of people, that yes, have a side hustle, find a passion inside you, try to monetize that passion, because अगर passion monetize नहीं हो रहा ना, इस पे काफ़ी एक my wife doesn't agree with this statement of mine, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि यार शौक होते हैं, you don't monetize, you don't want to। जो लोग देखो भाई, आप अगर अपने घर में पैसा कमाने वाले आदमी हैं और आप बैठे हैं मैं पूरे दिन बैठ के शायरी करूंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा, यार रहने दो यार, मेक मनी आउट ऑफ इट यार। व्हाट कैन यू डू? आजकल तो बड़ा आसान है, इंस्टाग्राम पे अपना शायरी का पेज बना लो और अपनी ज़बरदस्ती शायरी, वो एक खातून आया करती थी, याद है वो जो अपने शेर बोला करती थी, मैं भूल गया उनका नाम, वो इतनी पॉपुलर हो गई थी, महेश भाट उनके शेर शेयर कर रहा है एंड ऑल, एंड शी वाज प्रीटी सून she became a model and she was working on dramas and she was making a lot of money, I'm pretty sure, because you, तो अपने पैशन को मोनेटाइज करना है यार। अब वो छोटी सी भी चीज़ है, आपने सॉफ्टवेयर, एक एडिटिंग सीख ली, वीडियो एडिटिंग सीख ली, there are freelance projects that you can do यार। गो घर में जाओ, 2 घंटे 3 घंटे लगाओ उसको, सुबह मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर these things, लगाओ उसमें। तो अगर किसी भी चीज़ का कोई है ना आप में पैशन, find it, monetize it, and have a plan कि खुदा ना खास्ता if my plan A doesn't work out and you got, or perhaps you get fed up of your plan A। बाज़ जगह लोग होते हैं ऐसी कंपनियों में काम करते हैं, इतना टॉक्सिक माहौल होता है उनका कि उनको नौकरी के कॉन्सेप्ट से नफरत होनी शुरू हो जाती है कि यार कल को मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊंगा तो वहाँ भी यही माहौल होगा, फिर व्हाट आई विल डू। सो मोनेटाइज योर, सो आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि मैं सोचता था जब अपना मैं लाइफ का प्लान बनाता था, तो मैं सोचता था कि व्हाट इज माय यूएसपी। हर इंसान की जिस तरह एक प्रोडक्ट की यूएसपी होती है, हर इंसान की भी एक यूएसपी होनी चाहिए ना। बिल्कुल।
तो मैंने अपनी जो यूएसपी पूरी एक्सरसाइज करके बनाई, वो मेरी यूएसपी बोलना, मुझे बोलना आता है, ठीक है जी। बचपन में डांट पड़ती है बोलने के, बड़े होके पैसे मिलते हैं। बड़े लोग के पैसे मिलते हैं। और आज ही एक सुबह भी एक मीटिंग हो रही थी, वहां भी मैं यही बोल रहा था, मैंने कहा यार आई गेट पेड टू टॉक, आई मीन, तो मैंने कहा यार इसी टॉकिंग कोई अपना बनाए ना सोर्स ऑफ इनकम। सो या आई मीन इट्स बीन गुड, इट्स बीन अ ईयर, आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग दिस एंटायर थिंग। एक साल होने को आ रहा है, एंड व्हेन आई लुक बैक एट दोस पास्ट 12 months of working without a full-time job, I think the entire experience has been very liberating. I think वो दोपहर में आके घर में कैलूला करना, सिएस्टा जिसको आप कहते हैं, अपना मोबाइल बंद करके बैठ जाना, बिकॉज कोई कॉल थोड़ी आनी है जो मुझे चेयरमैन की कॉल आ रही है, चेयरमैन के घर से कॉल आ रही है, सीईओ की कॉल आ रही है, व्हाट हैपेंड, ये मीटिंग, ये वो फलाना, सारी चीजें खत्म। अगेन this comes with a warning. You have to plan for these things out. एक दिन उठे और बोला बस जी screw job, नहीं करनी नौकरी मुझे, नहीं ऐसे। You have to be smart enough to decide your main hustle again कि अगर आप you उसको have to have a very supportive partner as well, जो हमने बात की थी पहले, ये बहुत जरूरी है। She or he has to believe on your talent. So I think this is a bit easier for women कि वो they can take risk, because वो हमारी सोसाइटी में वो जो अर्निंग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मर्द हजरात की बिल्कुल होती उनकी है जिम्मेदारी भी है ना, सोसाइटी वो आपकी मजहब में भी जिम्मेदारी यही है। बिल्कुल of course there are now both are earning, both are supporting, अच्छी बात है। हाँ, but again तो मर्द हजरात को रिस्क लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम पैशन की बात करें, बिल्कुल ऐसी है। सो आप अपनी साइड हसल को पहले उतना स्ट्रॉन्ग बना लें एंड देन टेक दैट रिस्क। देखिए ये मैं जो वो वार्निंग की बात कर रहा था, कैवियट अटैच्ड टू इट, कि ये इंपल्सिव डिसीजन नहीं होगा। सोच समझ के प्लान करके, गिव दिस प्लानिंग अ ईयर एंड अ हाफ, गिव इट 2 years। अब जैसे मैं एक और जो बात बोलता हूँ, व्हेन आई टॉक टू द यंग पीपल जो कि 18, 19, 20 साल के होते हैं, जो कि अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की दहलीज में कदम रखने वाले हैं, और मैं उनको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाता हूँ वो होती है सेविंग्स, पैसे बचाना, पैसों को इन्वेस्ट करना, अपनी जिसे हम पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, उस पर फोकस करना शुरू करो। बिकॉज अभी तो तुम्हें ये बहुत मुश्किल लग रही होगी कि यार मुझे तो एक नया लॉन का सूट लेना था, या अदील भाई मुझे क्या बोल के चले गए कि मैं 10,000 रुपये सेव कर लूँ रादर देन बाइंग। लेकिन 20 साल बाद तो मैं अदील भाई को दुआएं दोगी यार, या अदील भाई ने मुझे ये एक चीज़ सिखा दी थी, और आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना सेविंग्स है, इतना कैपिटल है, इतना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है कि फॉर द नेक्स्ट 3 years आई डोंट नीड टू वर्क, आई कैन जस्ट लिव ऑन माई सेविंग्स। सो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक पे बात करूंगी और बिल्कुल बच्चों की तरह बात करूंगी, बिकॉज आप मेरे सामने बच्चे ही हैं बिल्कुल यार। बहुत बचकाना सवाल करूंगी मैं सारे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द साइड हसल पार्ट, अगर साइड हसल चल रही है एंड वी कैन सेव, बट सेविंग इज नॉट द एंड गोल, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट भी आता है, एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड। सो वेयर, हाउ मच एंड बताएं। देखिए मैं कुछ अगर हम इस पे तफसील से हम बात करना शुरू करेंगे ना, तो हम शायद 1 घंटा हम इस पे बात कर सकते हैं, एंड आई कैन टॉक नॉन स्टॉप ऑन दिस थिंग, बिकॉज मैंने इस पे बहुत एक्सप्लोरिंग की है, और इस पे पैसे अपने डुबवाए भी हैं, पैसे बनाए भी हैं। अभी इनफैक्ट हमने अभी ब्रेक लिया हुआ था, तो मैं स्टॉक मार्केट देख रहा था, बिकॉज मार्केट इज अप राइट नाउ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि थोड़ा सा मेरा लॉस रिकवर हुआ है। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या आती है, मैं देयर इज समथिंग, अच्छा मुझे ऑनेस्टली ये बात नहीं पता थी कि ये कोई एक इंटरनेशनल रूल भी है, बट मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, आई वाज टॉकिंग टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आई डेवलप्ड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड द 20% रूल। Okay. And what was that 20% rule is that if you are paid 50,000 as your first salary, so your salary is 40,000, so just less 20%. That 10,000 does not exist. Okay. So what you do, जैसी सैलरी 50,000 आती है, हाँ घर वालों को जिसको बतानी है जी मेरी सैलरी 50,000 रुपये, ठीक है खुश, लेकिन अपने आप को जो ट्रेन करना है, अपने आप को गाड़ी चलाते बताना है, योर सैलरी, या माहम योर सैलरी इज नॉट 50,000, सैलरी इज 40,000, 40,000, 40,000 करते रहें, विर्त करते रहें, इसका ना वजीफा पढ़ते रहें। जैसे ही 50,000 रुपये आते हैं, 10,000 रुपये डाल दें Okay. किसी बैंक अकाउंट में, एक नया बैंक अकाउंट खोल दें, ठीक है, उसमें डाल दें पैसे, जो आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट है उसमें ना डालें, वहाँ रहेंगे पैसे तो फिर खर्च हो जाएंगे वो, ठीक है। दिस मनी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर यू, इट्स गॉन। उस पैसे का करना क्या है, उस पैसे को, अच्छा ये आपको हर महीने ये काम करना है, हर महीने
फिर जब आपके इंशाल्लाह इंक्रीमेंट आएगा, सो वो 10,000 नहीं होंगे, वो 60,000 जो आपका इंक्रीमेंट सैलरी है, अब आपकी सैलरी इज 45,000। ओके सो अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इसमें भी लोग मुझसे कहते हैं यार इतनी महंगाई है, ये वो फलाना। नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत अडेप्टेबल बनाया। आप एक बार अपने आप को ये बात बोल के तो देखें, एक्सपेंसेस कंट्रोल करें तो हो एक्सपेंस जाता है कंट्रोल। देखिए एक्सपेंस कंट्रोल कैसे होते हैं। एक्सपेंस कंट्रोल होते हैं एक्सपेंस की विजिबिलिटी लेने से। माशाल्लाह एक्सेल सब यूज करना आता है सबको, अब तो मोबाइल पे भी एक्सेल आ गया। मोबाइल पे अब इतनी जबरदस्त एप्लीकेशंस आ गई हैं। स्टार्ट मॉनिटरिंग योर एक्सपेंसेस, वेयर डज माय मनी एंड अप। कभी ये भी तो देखें ना, मैं कितना खाना ऑर्डर कर रही हूँ, मेरे मुंह से नाम निकलने वाला था सर्विस का, मैं कितना खाना ऑर्डर कर रही हूँ, मैं कितने कपड़े बना रही हूँ। जस्ट ओपन योर क्लोजेट कभी यार, कपड़े नहीं होते खवातीन, भरी हुई अलमारी लेकिन कपड़े, कितने कपड़े में आपने लाखों रुपए लोगों ने खवातीन ने वेस्ट कर दिए होंगे। हजरात भी करते हैं ये, मेरी बहुत बुरी आदत थी एक जमाने में जब मैं नौकरी शुरू की थी। मैं जाके टी शर्ट्स मुझे टी शर्ट खरीदने का बहुत शौक था, तो टी शर्ट जाके खरीद के रख, पहनता ही नहीं था मैं, पड़ी हुई होती थी, किसको दे दी उसको दे दी, बाद में ऑफिस बॉय को दे दी अपने, यार तू आज पिछला जिंगर पहन मेरे कहने पे, ये वाली कहानी हो गई थी। वैसे आई वाज जस्ट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन दीज थिंग्स। अपनी एक्सपेंडिचर की एक विजिबिलिटी हासिल करें, देन अप्लाई द 20% रूल। अब वो जो पैसा आपने उस अकाउंट में डाला है, व्हाट टू डू विद दैट मनी, डोंट लीव योर कैश देयर, यू हैव टू इन्वेस्ट इट समवेयर। वेयर टू इन्वेस्ट, अच्छा हमारे अनफॉर्चुनेटली लोग इन्वेस्टमेंट को स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट समझते नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर वेरियस इन्वेस्टमेंट टूल्स अवेलेबल, देयर आर वेरियस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अवेलेबल। उसके लिए आपको करना ये है, स्टार्ट लर्निंग अबाउट दीज थिंग्स। बेसिक चीज़ें होती हैं, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। अब आजकल के तो बच्चों का एडवांटेज ये है कि आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, यस यूट्यूब पे जाइए और ज़रा जाके, यूट्यूब इज सच एन अमेजिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कभी उसको देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जाइए और जाके ज़रा देखें कि कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ। स्टॉक मार्केट क्या होती है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, सुकूक क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स ये क्या किस बला का नाम है। हम बच्चों को आजकल बिटकॉइन बहुत पसंद है, क्रिप्टो जिसको आप कहते हैं, फाइन गुड, डोंट पुट इन ऑल द मनी देयर, मेक अ पोर्टफोलियो। मैं अगर गोल्ड खरीदना चाहूँ तो मैं क्या करूँ, कैन आई इन्वेस्ट इन डॉलर्स एज वेल। ये सारे सवालात के जवाब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। दिन में अपना 15 से 20 मिनट जो हम फजूल वक्त किसी फजूल चीज़ में ज़ाया कर देते हैं, या टीवी में कोई टॉक शो देखने में या ड्रामा देखने में, जस्ट टेक आउट 15 और 20 मिनट्स टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स। इनको सीखना शुरू करें। देखिए कि पाकिस्तान में किस तरह ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज ऑनलाइन। सो वो जो 10,000 रुपये आपने अपने उस अकाउंट में डाले थे, डोंट कीप इट इन योर अकाउंट बिकॉज इन्फ्लेशन इज ईटिंग इनटू योर मनी। यू हैव टू बीट द इन्फ्लेशन। इस वक्त तो पाकिस्तान में राइट नाउ यू कांट बीट इन्फ्लेशन, बट एटलीस्ट अपने लॉस को कम करना है, मिनिमाइजिंग योर लॉस वाली बात है। T-bills is giving 18%, अनबिलीवेबल रेट। आप कहते हैं जी मैं तो जी इस्लामियों सूद नहीं खाना मुझे, फाइन, नहीं जाएं आप इस्लामिक म्यूचुअल फंड मनी मार्केट फंड्स में चले जाएं, दे विल गिव यू 14.5-15% राइट नाउ, वो इन्वेस्ट योर मनी। सो ये एक सिलसिला बना लें। और क्या होगा कि वो जो कैपिटल अमाउंट था जो आपने इन्वेस्ट किया, उस पर आपका हक नहीं है, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपके पास आ रहा है वो आपका। सो स्पेंड दैट अमाउंट, ओके, जस्ट रिवॉर्ड योरसेल्फ विद दैट अमाउंट। इफ यू वांट टू रीइन्वेस्ट दैट अमाउंट, ब्रिलियंट, नथिंग लाइक दैट। इफ यू थिंक यार मैंने अपनी नीड्स को, एक वेस्ट में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आया है जिसको मिनिमलिज्म कहा जाता है, just सर्च अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म। सो उसके बारे में पढ़िए, द लेस इज मोर, लेस इज मोर। एक और बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट आया है जिसको फायर कहा जाता है, अच्छा, इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। सो वो कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप, it's for people who generally start with a good salary, यानी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को started off with good salary. So what sort of उनको अपनी एक एज डिसाइड करनी होती है कि I want to retire when I'm 45, ठीक है, I want to retire when I'm 40. So उसके लिए फिर डिफरेंट तरीके होते हैं कितना सेव करना है। शुरू में you need to go through an intense saving program and all, because यार माम अगर 60 साल की उम्र तक यही मेहनत करती रहनी है तो फिर जिंदगी कब जियोगे यार। बाय द टाइम यू विल सी अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, यू आर टू ओल्ड टू लिव योर लाइफ देन यार। सो 40s and 50s, 40s इज द टाइम। तो इस तरह ये सारी चीजें प्लान की जा सकती हैं। एज आई सेड, वी कैन हैव अ वेरी लॉन्ग, आई होप इट गिव्स यू सम आइडियाज जो मैंने अभी बात की है, बट स्टार्ट थिंकिंग, फॉलो द 20% रूल। so if we even study about it, like me as a student, when I study about it, the last question arises in my mind, हराम हलाल वाला केस, हाँ बिल्कुल, यू नो, तो वो आता है। अगर मैं म्यूचुअल फंड्स पे देखूं, ठीक है, या अगर मैं किसी भी ऐसी इन्वेस्टमेंट में देखूं, आई एम गेटिंग सर्टेन % अप व्हाटएवर आई इन्वेस्टेड इन, तो देन आई एम कंफ्यूज्ड यार अब मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि हर कोई अलग अलग स्टेटमेंट्स देता है, ठीक है, कि किसी के हिसाब से वो हलाल है, किसी के हिसाब से वो हराम है। whom do you go to?
पाकिस्तान में सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो इस वक्त वो इस्लामिक म्यूचुअल फंड कंपनी है, अल मीज़ान सबसे बड़ी कंपनी है वो। इट इज़ बैक्ड बाय फ्यू ऑफ द टॉप रिलीजियस माइंड्स इन पाकिस्तान यार। मुफ्ती तकी उस्मानी उनके बोर्ड में हैं और उनके तालिब इल्म हैं। सो ये मेहनत आप उनको करने दें, हराम हलाल की वो करने दें उनको मेहनत। आपको वो एक सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। ये देखिए, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, हम इस पर बड़ी तफसील से बात कर सकते हैं, लेकिन आप अभी फिलहाल इन चक्करों में ना पड़ें। देखिए, अगर आप वाकई ये कह रही हैं कि जी मेरे लिए हलाल हराम एक बहुत बड़ा फैक्टर है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप में ये चीज़ है और बहुत अच्छी बात है, अगर सूद हराम है तो वो उसकी वजूहात हैं, लेकिन दीन कहीं पे भी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में मुनाफा कमाने से नहीं रोकता है। सो आप इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स जाएं, वो एक अलग दुनिया है। एज आई सेड अर्लियर, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी, मैं एनआईटी के अलावा की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट अगर हम बात करें, एनआईटी इज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी इज एन इस्लामिक म्यूचुअल फंड कंपनी। आप जस्ट फील फ्री टू इन्वेस्ट देयर यार। आई एम नॉट मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई अल मीज़ान की मार्केटिंग नहीं कर रहा। हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अपने इस्लामिक फंड्स भी होते हैं। हर कंपनी का, हर जो भी कंपनी म्यूचुअल फंड्स इशू करता है, उनके अपने इस्लामिक फंड्स भी होते हैं। आप उनकी रिपोर्ट जाके पढ़े, उनका एक पूरा शरिया बोर्ड होता है जो कि उनकी एक इन्वेस्टमेंट पे नजर रख रहा होता है कि ये कहाँ पैसा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस फील फ्री अबाउट इट, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ताला आपकी नियत को देख रहा है। yes, लेकिन thank you so much. उसकी वजह से अपनी इस आदत को अपनी इस आदत को मत खत्म होने दीजिएगा। ये बहुत जरूरी चीज है। ये जी क्यों के तो हराम का दौर है, हर जगह सूद चल रहा है तो मैं तो सेव ही नहीं करता। ऐसा ना करें। सबसे द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विद योर मनी इज जस्ट लीव इट लाइंग देयर। पाकिस्तान में जहाँ पे इस वक्त हम 26-27% इन्फ्लेशन पे, ऑफिशियल इन्फ्लेशन सीपीआई का नंबर है, 100 रुपए अगर आप कहीं पे लगा, आज आपके पास अपने तकिए में रख दिए हैं कि छुपा के टैक्स से बचाने के लिए, तो उस 100 रुपए की वैल्यू अगले साल जो है वो सिर्फ 74 रुपए रह चुकी होगी। अब किस तरह आपको उसकी वैल्यू जो है वो 91 रुपए करनी है, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच इस टॉपिक पे बात करने के लिए। कम टाइम में बहुत कुछ आपने बता दिया। आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट फॉर यू? आपने कहा बड़ी स्मूथ जर्नी रही, बट ये क्वेश्चन मैं अपनी हर इंटरव्यूई से पूछती हूँ और मुझे बड़े मज़ेदार जवाबात मिलते हैं। तो सोचें, इतनी स्मूथ जर्नी में कभी कोई चैलेंजिंग मोमेंट रहा हो? देखिए, चैलेंजिंग को मैं ये बोलूँगा कि डिप्रेसिव मोमेंट ज़रूर रहे हैं ज़िंदगी में। ज़ाहिर है, अब्बू का बहुत एक यंग एज में इंतकाल हो जाना और अचानक उनका इंतकाल होना। अब्बू फ्लाइट पे थे, हमारे लिए, एक मेरी फैमिली के लिए, and I was the only son by the way, so we had 2 sisters and I was the only son. हमारे लिए वो एक आई थिंक इमोशनली एक बड़ा डिस्टर्बिंग टाइम था। अम्मी के लिए शायद ज़्यादा। हम लोग, क्योंकि मैं IBA में था, IBA की बड़ी इंटेंसिव एजुकेशन, तो मेरे लिए हमेशा वो डिस्ट्रैक्शन IBA साबित हुई थी। आई हैड सम अमेजिंग फ्रेंड्स हु मेड श्योर कि यार मैं इमोशनली स्टेबल रहूँ। अब्बू का चले जाना ज़ाहिर है एक बहुत चैलेंजिंग टाइम था। और आपके जब कोई बहुत लव्ड वन और बड़ा करीब आपके चला जाता है ना, तो आपको your approach towards the life changes altogether and everything becomes so depressing for you कि बस ये सब ख़त्म होने वाला है और ये क्या ज़िंदगी है यार। I mean you start questioning कि ये कल तक तो फ्लाइट पे गए थे हमारे सामने, हमने दरवाजे पे इनको खुदाफिज कहा था, and his coffin is coming back, so वो आपके लिए एक रियलाइजेशन भी होती है कि ज़िंदगी आखिर है क्या चीज़। एंड देन आई थिंक अगर कुछ लोग हैं जिनकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग एक्चुअली वो ज़िंदगी की जो बेएतबारी और बेयकीनी है ना, उस पर उनको फिर काफ़ी यकीन आ जाता है। एंड इट रियली करेक्ट्स अ लॉट ऑफ कोर्स डायरेक्शन, आपकी ज़िंदगी की ओरिएंटेशन काफ़ी चीज़ करता है। मेरे लिए जो एक और बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, it was not ending up in getting a job in the company I always wanted to work for. Okay. It was a multinational FMCG company. आप जब IBA में पढ़ते हैं ना, IBA with all due respect, IBA की मैं बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं जहाँ कहीं जाके बात करता हूँ, I make sure I mention about that organization IBA because मेरी तो शायद करियर में बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट रोल, मैं कहता हूँ ना, माँ की दुआ के बाद, अल्लाह की मेहरबानी और माँ की दुआ के बाद, it's been all IBA in my career. So IBA में आप, और स्पेशली अगर आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको FMCG का ब्रांड मैनेजर बनाया जाता है। उसके अलावा कुछ पढ़ाते भी नहीं हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, ये वो क्या सर्विसेज, मार्केटिंग, साबुन बेचना है, टूथपेस्ट बेचना है, डायपर्स बेचने हैं बच्चों के। So उसके लिए 2-3 कंपनियां बच जाती हैं पाकिस्तान में। वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ मल्टीनेशनल। So there was one company I always wanted to work for, और मैं I made it all the way to the final interview there and I failed that interview. Okay. और मुझे याद है that I actually cried.
कि यार मेरी ज़िंदगी तबाह, खलास माय ओवर, इट्स गेम ओवर फॉर मी, लाइक मैं अपने करियर में क्या करूँगा. सो 21-22 year old boy thinking like this कि my life is over and all. And trust me mom, it took me many years to come out of that regret कि वो चीज़ थी. But now that I look back, I really thank God that I failed that thing, because had I joined that company, what is the guarantee I would have been successful there? Point number one, क्योंकि वहाँ हर कोई survive नहीं कर पाता. It's a tough place, you know. And secondly, अगर ये नहीं होता तो मैं रेडियो कैसे करता फिर यार? इस कंपनी में नहीं आते. Exactly, मल्टीनेशनल तो मुझे करने नहीं देती काम. और मैं अगर रेडियो नहीं करता तो मैं यहाँ नहीं बैठा हुआ होता. I wouldn't have met some wonderful people in my life. And एक बड़ी मुझे शायद लगता है कि वहाँ पे वो एक unfulfilled जिंदगी की फीलिंग आ रही होती. So और रेडियो में एंट्री भी उस स्क्रिप्ट से. Absolutely, I mean वो अल्लाह ताला का जो प्लान है ना, जो उसकी स्कीम है, आपको फिर समझ में आती है. So मैं वही बच्चों के साथ जो आजकल आप बार बार सुन रही होंगी कि मैं I'm giving a lot of time to mentoring these days, because हमारे नौजवानों को mentoring लोग ज़्यादा करते नहीं हैं, उनको मौके नहीं मिलते, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है मेंटोर करने का. सो उन बच्चों को मैं यही बता रहा होता हूँ कि बेटा लाइफ इज़ अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. सो अगर आप स्प्रिंट में हार गए, या अगर आपको लगता है कि आप मैराथन 42 किलोमीटर्स की होती है और अगर आप पहले 5 किलोमीटर में पीछे रह गए, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप 42nd किलोमीटर तक पीछे रहेंगे. So life is about consistency. It's about seizing the opportunities. I also realized this fact that many of my friends who made it to that multinational companies, उनके careers कोई इतने लंबे उस company में नहीं रहे. Some left after 5 years, some left after 10 years, 15 years. Those who have made it big, they made it big. Good on them. I'm happy for them. लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी सेंस ऑफ कंटेनमेंट, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी चीज़ है. अल्लाह ताला ने मेरी स्ट्रेंथ्स के मुताबिक मुझे जो है ना वो उस लाइन पे लगा दिया. आई टोल्ड यू माई यूएसपी इज टॉकिंग. मैं कब तक बोलता रहता उस कंपनी में. आई मीन मैंने जो अपना शायद करियर बहुत बनाया आगे, वो बोल के ही बनाया है. प्रेजेंटेशन अच्छी दे दिया करता था, कुछ भी कर दिया करता था, लोग इंप्रेस हो जाए, यार क्या लड़का, क्या पॉइंट प्रेजेंट करके गया है, जबरदस्त. पता था मैं करना वरना मुझे नहीं है कुछ भी, लेकिन बोलने में क्या है, बोलना है, बोलना तो आता है, प्रेजेंटेशन करने में उस्ताद था. joining sales maybe. I don't know. I've never worked for sales by the way. मुझसे सेल में मेहनत नहीं होनी है, धूप में कौन निकले सेल्स वेल्स नहीं. हम हेड ऑफिस वाली कॉम थे, हमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट करनी थी. मैंने अपने शायद करियर में बिल्कुल आखिरी जो मेरी टीसीएस में जो मेरा आखिरी प्रोजेक्ट था, आखिरी 1.5 साल, उसमें I was responsible for the sales number for the first time in my life. And it wasn't easy, I'm telling you, it wasn't easy. I don't think I was created for sales then. I wasn't. I was created for what I'm doing right now. नंबर से दूरी ठीक है. नंबर्स हैं ज़ाहिर है. बैंकिंग में जब आप होते हैं तो बैंकिंग में नंबर्स के बगैर तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता. इवन इफ यू आर इन मार्केटिंग, आई वाज नॉट इन द कोर मार्केटिंग ऑन द ब्रांडिंग साइड, आई वाज ऑन द बिजनेस डेवलपमेंट, सो द P&L रिस्पांसिबिलिटी एंड ऑल, उसमें तो नंबर्स बहुत जरूरी होते हैं. लेकिन वो ठीक था, वो जहाँ तक मैंने किया वो अच्छा काम किया. अल्लाह का शुक्र है, अपने करियर में जो माइलस्टोन्स अचीव करते हैं लोग, वो मैंने काफ़ी जल्दी अचीव कर लिए थे. बट देन आई थिंक एक बर्नआउट का पॉइंट आता है, और वो मुझे लगता है कि 2020-21 पोस्ट कोविड, आई थिंक थिंग्स वर नेवर द सेम. जॉब भी की, अपना पैशन भी परस्यू किया, रेडियो, मेंटोरशिप, एवरीथिंग यू लव्ड यूर डूइंग, एंड दैट इज द बेस्ट हसल स्टोरी आई वुड से. क्योंकि अगर इफ यू एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द जर्नी, अगर आप कंटेंटेड हैं, यू आर सक्सेसफुल. एंड आई थिंक कंटेनमेंट जो है, कंटेंटमेंट वो आपके नेचुरली आपके अंदर से ही आती है. एक बंदा, वो यहाँ सामने एक चाय का होटल है, वो शायद यहाँ पे एक वेटर हुआ करता होगा, आज वो गले पे बैठा हुआ है और चाय बना है. मे बी ही विल बी द मोस्ट कंटेंट पर्सन. शायद हर सुबह आके वो अल्लाह का शुक्र करता हो इस चीज़ के ऊपर. सो अपना एवरीबडी कांट बी बिल गेट्स, एवरीबडी कांट बी मार्क ज़करबर्ग, ये बात याद रखिएगा. अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, सो एवरीबडी कांट बी जुनेद अकरम फॉर दैट मैटर. मैं आपका बड़ा अच्छा आपने इंटरव्यू उनका लिया था, वो मैं सुन रहा था. सो एवरीबडी कांट बी दैट. सो आपका क्या एरिया है? व्हाट इज दैट थिंग? मे बी दैट गाय मेक्स द बेस्ट चाय इन द वर्ल्ड, दैट इज योर एरिया, फोकस ऑन दैट यार. सो वो कंटेंटमेंट आपको वहाँ से आएगी. सो आई थिंक मुझे बहुत जल्दी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि यार there are certain areas, Adil, where you won't be able to excel in. So excel, stay in the area जहाँ पे वो हो. So yeah, अल्हम्दुलिल्लाह यार. I mean अभी तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में. मुझे नहीं पता मैं कब तक हूँ यहाँ पे, लेकिन जब तक हूँ रेडियो चलते रहना चाहिए. रेडियो चलते रहना चाहिए. देखिए मैं फिर वही बात बोलता हूँ, शायद रेडियो वो डायल वाली चीज़ चेंज हो जाए, लेकिन मेरी फॉर्म चेंज हो जाएगी. अगर वही बात है कि आपकी यूएसपी तो वही रहेगी ना, यूएसपी बोलना रहेगी, यूएसपी बोलना रहेगी. और
I really want to do a podcast on YouTube. I really want to. I have a YouTube You're channel. doing a podcast right now. I am doing a podcast, but my own proprietary thing. So I'm doing podcast for State Bank of Pakistan. उनकी जो official podcast, which is a very economics intensive podcast, by the way. It's not for everyone. It's for a very niche. Even though हम बड़ी कोशिश करते हैं कि उसको एक बड़ी general आवाम के लिए आसान बना के present किया जाए. But I'm doing podcast for a couple of tech companies as well. But I want to have my own podcast sort of a thing, which talks about the business studies, which talks about life in general. बिस्मिल्लाह करें. मेरा प्लान है पूरा. I honestly, if I tell you, I have a YouTube channel by the way, and it has got कोई 3,500 सब्सक्राइबर्स भी हैं उसके by the way. वो मैं हमने टैग करने वाली हूँ. हाँ, पता है वो हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ. वो हुआ ये था कि कोविड के दिनों में, कोविड से थोड़े दिनों पहले की ये बात है. हाँ, मैंने ऐसे ही बस घर में बैठ के अपने ड्राइंग रूम में बैठ के आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है. ऐसे ही हम बात करने लगे वर्ल्ड अफेयर्स, अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ. तो मैं अपनी टाइमलाइन पे शेयर करता रहता था. पीपल स्टार्टेड सब्सक्राइबिंग इट. फिर ड्यूरिंग द कोविड डेज हम लोग रेडियो शो नहीं कर पा रहे थे, मैं नहीं जा पा रहा था. तो मी, माई सन, वी यूज्ड टू जस्ट सिट एवरी आफ्टर इफ्तार बिफोर तरावी, हम लोग वो 1-1.5 घंटा बैठ के बस यूट्यूब लाइव किया करते थे. उसमें वो 3,500 सब्सक्रिप्शन हो गई कहीं से, बल्कि वो मोनेटाइजेशन भी हमारी स्टार्ट हो गई थी, मुझे याद है. Wow. तो मैंने फिर देन आई डिसाइडेड दैट यार ये तो गेम अच्छी लग रही है. हाउएवर आई सेड टू माई सेल्फ दैट मैं जब काम करूंगा आई डू अ प्रोफेशनल थिंग. इट जस्ट वोंट बी मी सिटिंग इन माई ड्राइंग रूम एनी मोर. एंड आई मेक प्रॉपर केस स्टडीज बिजनेस की, जो मुझे चीज़ें पसंद हैं. काफी सारे आइडियाज थे. तो मुझे अभी ये करना है. अभी मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत कुछ करने को अभी रह गया है, बहुत कुछ हो भी रहा है, बहुत कुछ करने को रह गया है. I hope you continue doing it. Thank you so much. Do give me the link. I'll definitely follow. I loved interviewing you. Like seriously, I loved Thank you so interviewing you. much. Thank you. बहुत मजा आया. I'll tag you. अभी तो हम शुरू कर रहे हैं. हमारे तो सब्सक्राइबर्स 700 हैं. नहीं, इंशाल्लाह और हो जाएंगे. इंशाल्लाह. देखिए सोशल मीडिया में माहम जो बात मुझे समझ में आई है, कंसिस्टेंसी इज द की. डोंट गेट लाइक, मैं ताबिश हाशमी की मिसाल देता हूँ इस वक्त. ताबिश मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताबिश वाज माय टीम मेंबर एट TCS एंड माशाल्लाह आई एम सो हैप्पी टू सी व्हाटएवर ही इज डूइंग एंड ऑल. कल ही किसी ने ट्विटर पे एक थ्रेड ताबिश के ऊपर लिखा हुआ था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके ताबिश को भेजा. मैंने कहा यार माशाल्लाह, जस्ट लुक एट द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही हैज फॉर यू. ताबिश लाइक स्टैंड अप कॉमेडियन, किसी इवेंट्स में मिल गया मौका एंड ऑल, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज ही जस्ट केप्ट ऑन डूइंग इट. आपके फेल भी, मुझे याद है ताबिश का एक कराची में एक खैवान बदर कमर्शियल में एक जगह है जहाँ पे वो स्टैंड अप कॉमेडी के प्रोग्राम हुआ करते थे. मैं अपनी वाइफ को पहली बार ताबिश के प्रोग्राम में वहाँ पर लेकर गया एंड इट वाज सच अ बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम ताबिश. माय वाइफ, क्या था. ताबिश को भी इस बात का अंदाजा था, दिल भाई वो भाभी को भी सॉरी कर देगा और ये वो. मैंने कहा भाई कोई बात नहीं यार, हो जाता है, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं. But the important thing is that he kept on doing it. ताबिश की bad performance. ताबिश, मैं कह रहा हूँ ना, सोचने वाली बात है. hard to imagine now, but there was, and I think he would remember that. और मुझे काफी अरसे तक सॉरी करता रहता. मैंने कहा भाई क्या हो गया यार, मुझे क्या सॉरी कर रहा है. बट मैं देखिए सिर्फ एग्जांपल आपको यही दे रहा हूँ कि सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में कंसिस्टेंसी इज द की. कहीं ना कहीं जाके आप बुलजाय हिट करेंगे, कहीं ना कहीं जाके एक ना एक चीज़ वायरल होनी है. द मोमेंट इट गेट्स वायरल आपको खुद अंदाज़ा होगा कि फिर तो इट्स एक्सपोनेंशियल. जैसे हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पॉडकास्ट में एक पर्टिकुलर क्लिप था which was picked up by असद उमर, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक, फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक was praising. I was asking the former governor स्टेट बैंक जो डिप्टी गवर्नर थे, उस वक्त नई गवर्नमेंट चेंज हुई थी, सो वो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज की तारीफ कर रहे थे. तो वो बन गया था पॉइंट. इट बिकेम अ पॉलिटिकल थिंग दैट द करंट regime's गवर्नर इज appreciating our performance and my podcast suddenly became thousands of views and I was like ये क्या हो गया overnight. मुझे पता चला जी असद उमर ने अपने सारे पेजेस पे वो क्लिप जो है ना वो पॉडकास्ट शेयर की हुई है. कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई चीज जो है ना वो also very active on Twitter. I'm very active on Twitter. I'm very active. I'm very political and very polarized. And my radio show is the same. आज सुबह की, कल की बात है, कोई वेरी सीनियर गाय सेड यार I've been your listener 15 years, you have become too politicized now and don't do this. मैंने कहा यार पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से चल रहा है, गुजर रहा है इस वक्त, मैं अगर उसके खिलाफ बात नहीं करूं तो मैं जो अल्लाह ने मुझे प्रिविलेज दिया हुआ है, मैं उस अमानत के साथ खयानत करूंगा. अगर मैं आज बैठ के बोलूं कितनी खूबसूरत सुबह है, पाकिस्तान इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री. नो यार, योर कंट्री इज इन अ डीप मेस. These people are screwing your country यार. People have to speak about them.
उस पे फिर उनका जवाब आया, यू हैव लॉस्ट मी एज अ लिसनर। मैंने कहा खुदा हाफिज, ऐसे खुदा हाफिज, आई वोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन माय टॉक्स, माय ट्वीट्स, माय रेडियो शो। आई गेट अ लॉट ऑफ अब्यूज देयर, आई डोंट केयर, आई जस्ट ब्लॉक द पीपल, आई म्यूट द पीपल, आई डोंट केयर। बट ऑनेस्टली महाम, 18 साल शो चलने की वजह यही है, आई ट्राइड टू बी नेचुरल ऑन एयर। जिस दिन मैं फेक हो गया और मैंने अपने एहसासात और अपने जज्बात को सप्रेस करना शुरू कर दिया, आई नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, आई डोंट टॉक रिलीजन देयर, I don't talk ethnicity there. Yes, I'm a very Urdu speaking middle class guy. I'm very proud of my identity. लेकिन किसी और को डिग्रेड करना, ये चीज़ें मुझे पता है लाइंस कहाँ ड्रॉ करनी है। लेकिन हाँ, जो मेरे पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं एंड ऑल, आई डोंट हाइड दोस थिंग्स। और जो वो सुनना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ वो बोल रहे हैं तो फिर तो पीटीवी है ना यार, पीटीवी देखो फिर यार। Who watches PTV now by the way? I don't know. I don't know. Somebody would be. Okay, so while closing the interview, what tips you'd like to give to the young generation? We All talked right. about side hustle, we Yeah. talked about financial management, but एक चीज जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा अहम है करियर के लिए। यार देखो, मेरा ये ख्याल है कि आप किसी भी करियर में, नाउ आई एम एड्रेसिंग टू द चिल्ड्रन सो आई कैन लुक इनटू द कैमरा नाउ, आप किसी भी लाइन में एंड अप होते हैं, अपनी लर्निंग को जारी रखिएगा। लेट्स से कि यू एंड अप इन ऑपरेशंस इन अ लॉजिस्टिक कंपनी, व्हाट इज गोइंग ऑन इन लॉजिस्टिक्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। देखो यार, हम बहुत जल्दी, माई चिल्ड्रन आर होम स्कूल बाय द वे, वी डोंट सेंड आवर चिल्ड्रन टू स्कूल। या उसके पीछे भी अलग फिलॉसफी है, बिकॉज मेरी और मेरी वाइफ की जो फिलॉसफी है वो ये है कि हमें बच्चों को स्किल डेवलप करानी है। हमें उन्हें रट्टू तोता नहीं बनाना, हमें उन्हें शेक्सपियर नहीं पढ़ाना जिसका उन्हें ज़िंदगी में कोई काम नहीं आने वाला। अपनी स्किल डेवलप करें। इफ़ यू आर इन लॉजिस्टिक्स, what are the top notch things happening around the world in logistics? Perhaps आप पाकिस्तान में उसको implement नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपने मीटिंग में बैठ के, अपने बॉस के साथ बैठ के कम से कम उनको ये बता तो सकते हैं, these are the things that I can learn from them. Can you get any certifications from the top universities in the world? Maybe you may end up studying in one of the top universities. Europe में the university they are giving so many scholarships and all. So learning का जो process है guys, इसको कभी मत बंद होने दीजिएगा। हर वक्त सीखते रहें। ज़िंदगी का नाम सीखना है और हर एक से सीखना है। मैं जब अपना रेडियो शो करता हूँ तो मैं हमेशा उसमें एक बात बोलता हूँ। लोग कहते हैं यार आप हमारे टीचर की तरह, हमने आपसे बहुत सीखा है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ यार आपने तो सीखा होगा मुझसे, मैंने आप लोगों से बहुत सीखा है। और उसमें कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बड़े भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। प्लीज़ लर्निंग का सफ़र जारी रखिएगा। जहाँ पे आपकी नॉलेज रुक गई ना, दैट इज़ द एंड, दैट इज़ द डेथ। Amazing, amazing. Thank you so much, Adil. Thank you so much. Thank you, ma'am, once again for inviting me.